तो कैसे हैं हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कुछ खास वीडियो फिर लेके आए हुए हैं और आज हम बेहतरीन पॉइंट पे बात करेंगे। तो आपको बने रहना है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और मन भी लगेगा। तो आज हम जहाँ तक बनाए थे उससे आगे हम सवाल देखने जा रहे हैं, यानी 3.2 का आगे सवाल। तो देखिए ध्यानपूर्वक। तो आज हम लोग जो सवाल देख रहे हैं वो हमारा 10 नंबर सवाल है। और 10 नंबर में देखिए कितना बेहतरीन से बोल दिया है। प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए याद करें। यदि यानी कि हमें यहाँ से जो आप देख रहे हैं ना, हमें किसका वैल्यू निकालना है भाई, ध्यान देना भाई, मेरे एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। यार ये सब छोटा सा सवाल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए, एकदम नॉर्मल सवाल है ये आपका। देखिए क्या बोला, एक्स वाई जेड तथा टी के लिए, यानी यदि तो हमको यहाँ से इनको हल करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना चाहिए, जैसे भी निकालना इक्वेशन के जरिए। तो और कुछ नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको सिखाए हैं मैट्रिक्स में अगर कोई चीज से गुना करेंगे तो सारी तो यहाँ हम गुना कर लें, यानी कि 2x 2z, एकदम ध्यान से समझिएगा, 2y और 2t, ये रहा मेरा। फिर यहाँ प्लस, यहाँ 3 से गुना करेंगे, 3 माइनस 3, उसके बाद 0 और 3 दूना 6, बराबर इधर देखना है, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 6 तिया 18। देखिए ध्यान से, ये हमने जहां जहां गुना था जिससे हम सारी अवयव में, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से ना, हमने बताया भी कि अगर कोई चीज से गुना करना है मैट्रिक्स में तो सारी अवयव में होगा। जैसे देखिए यहाँ 2 से गुना किए तो सभी में, 3 से यहाँ तो सारी एलिमेंट्स में, यहाँ भी 3 से तो सारी एलिमेंट्स में। अब हम कोई एक निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने अगर यहाँ से 2x ले लिए तो इसी का स्थान तो ये है हमारा, लेकिन इसके पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस है, कितना है 3 है, यहाँ पे बरोबर इसी का स्थान 9 है। अब देखिए तो इससे कोई भी चीज का वैल्यू निकल रहा है क्या, हाँ जी, तो x का निकल रहा है। तो आप जान रहे हैं ये प्लस, अगर प्लस को हम बॉर्डर के उस ओर कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 2x के बराबर 9 माइनस 3, यानी 2x के बराबर हो गया 6। और हम बोल सकते हैं x का वैल्यू यानी कट के 3, यानी कि 3। ये बताइए किसका वैल्यू निकला, x का भाई कितना निकला, 3 निकला। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर, तो हम अब दूसरा भी दिमाग लगाते हैं निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ से ये y वाला टर्म लेते हैं, जैसे यहाँ क्या हमारा 2y है, इसी का दूसरा लेना स्थान तो यहाँ 0, यानी प्लस किसके 0, फिर बराबर इसी का स्थान देखिए यहाँ पे कितना है, तो भाई हमारा 12 है। तो अब हमें 0 हट गया तो 2y बराबर 12 बचा। तो y मेरे दोस्त कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए x हमारा 3 निकला, y हमारा 6 निकला। लेकिन बोला तो क्या ये x ठीक है, y अब z और t भी चाहिए। तो देखिए यहाँ से z निकल जाएगा, यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं, एकदम ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से लेते हैं, हमारी क्या है 2z मेरे दोस्त, यहाँ क्या कौन सा चिन्ह है, प्लस। देखिए कितना अच्छा सवाल बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम देखते रहिए वीडियो, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से प्लस, लेकिन संजोग यहाँ -3 है, 3 दे दिया, और बराबर देखिए यहाँ इसका 15, तो ये माइनस है, बॉर्डर कुछ हो जाएगा प्लस, यानी 2z के बराबर हो गया 15 प्लस 3, यानी 2z बराबर हो गया 18, तो z बराबर हो गया 9। देखिए आपका 2-3 आंसर, एक आंसर यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, यानी कि एक्स वाई जेड। अब बचा क्या, तो टी का। आप दिमाग लगाइए टी किससे निकलेगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ से टी निकल जाएगा, तो हमने इधर ले लेते हैं। तो क्या है मेरे दोस्त, आपका सवाल में देखिए ध्यान दीजिएगा, टी है प्लस 2t था, 2t देना, और प्लस यहाँ क्या मेरा 6 है, बराबर क्या है, बहुत अच्छा, सही है, कहीं गलती तो नहीं है। उसके बाद आइए 2t बराबर देखिए यहाँ 18 ई प्लस, उधर बॉर्डर को छोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस,
तो हो गया 2t बराबर, अब बताइए आप ही 18 में हो जाए 12, अब बताइए t का वैल्यू हो गया 6। यानी आप समझ गए होंगे। तो हमारे पास तीनों का हमने वैल्यू आपके सामने निकाल लिया। देखिए क्या निकाले, x का वैल्यू सबसे पहले 3 निकाले हैं, y का वैल्यू हमने 6 निकाले हैं, उसके बाद z का वैल्यू हमने वहां पे हमने 9 निकाले हैं, t छोटी t का वैल्यू हमने 6 निकाले। ये चारों आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे एकदम बेहतरीन तरीका से, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये आपकी सवाल नंबर 10 क्लियर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए अब आपकी सवाल, ये जो आप सवाल को देख रहे हैं 11 नंबर, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोला, यदि x इतना प्लस y इतना बराबर इतना है तो हमको x और y का वैल्यू निकालना। भाई हमें किसका मान निकालना, x y का। तो आपको हमने क्या बोले, अगर किसी चीज से गुना करना हो तो आपको बोले सारे, देखिए यहाँ x से अगर गुना होगा तो दोनों में, यहाँ y से होगा दोनों में, इधर तो कुछ नहीं है तो हम गुना कर लेते। तो यहाँ हो गया मेरे दोस्त 2x, यहाँ हो गया 3x, ये गुना हो गया, प्लस चिन्ह है प्लस। देखिए अब कितना कीजिएगा, y से, तो y गुना -1 यानी कि -y, फिर y गुना 1 यानी कि y, उसके बाद हो गया यहाँ पे 10 और यहाँ पर 5। ये हो गया हमारा सवाल यहाँ तक। अब देखिए इसको एक काम करते हैं, बाहर कर लेते हैं मैट्रिक्स से, ताकि इक्वेशन मिल जाएगा और इक्वेशन को हल करके हम लोग x y निकाल लेंगे। तो हमारी सवाल देखिए यहाँ पे, यहाँ से ले लिया 2x, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आ गया y और यहाँ से हमारा आ गया 10। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। भाई देख लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। फिर दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ से हमारा क्या है, तो 3x है, 3x और यहाँ से प्लस देखिए हमारी y है और यहाँ से 5। ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो अब बताइए समीकरण फर्स्ट में अगर सेकेंड को जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो उतार देते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। 2x माइनस y इक्वल टू 10, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 5। तो हमने देखिए एक माइनस और एक प्लस कट गया, 3 2 हो गया 5x बराबर हो गया 15। यानी कि आप कह सकते हैं भाई मेरे कि x, देखिए हमने क्या निकाला अभी, 5x बराबर यानी कि 15। तो x कितना हो गया, तो उम्मीद करते हैं 3 आपको पता चल गया होगा कि x का मान 3 आ गया, कैसे कट के आ गया, कोई दिक्कत भाई, हमने x निकाला। पर अभी तो y भी तो बोले है ना, कि आपको खाली x से y भी तो कहा है, y भी निकालना है। तो देखते हैं अब यहाँ से, तो इसी को रख दें या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड किसी में भी मान रख दें तो हम निकाल सकते हैं। यानी कि हम समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना अच्छा से बोले हमने कि समीकरण फर्स्ट में x का मान, आप सेकंड में भी रख सकते हैं, y निकल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है मेरा, यानी कि 2x माइनस y के बराबर 10। तो देखिए 2 अब गुना x के जगह, मतलब x का वैल्यू हम निकाल के रखे हुए पहले से 3, तो x के जगह पर 3 माइनस y बराबर 10। ये हो गया मेरा, तो 3 दूना 6 माइनस y बराबर 10। अब देखिए हमें तो y निकालना है ना, तो भाई ये देखिए 6 प्लस है, बॉर्डर को सो ले जाएंगे माइनस, यानी इधर माइनस y इक्वल टू 10 और माइनस हो गया 6, यानी माइनस y बराबर 4। हमें तो y चाहिए भाई मेरे, तो y बराबर हो गया यानी -4। ये देखिए आपका आंसर हुआ, यानी x यहाँ और y यहाँ। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, एकदम बेहतरीन तरीका से देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। हमने आपका सवाल नंबर 11 को भी हल कर दिए बेहतरीन तरीका से, कुछ नहीं था। अगर किसी भी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो सारी अवयव में गुना होता है। हमने यहाँ x से गुना किया, यहाँ y से, फिर मैट्रिक्स से बाहर किए तो इक्वेशन मिला, इक्वेशन को हल कर दिए तो हमारे पास x और y का वैल्यू मिल गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए आपने सवाल देख लिया होंगे, कि आपको सवाल देख के ही पता चल गया होगा कि आपसे बन जाएगा। देखिए इसमें भी कितना बेहतरीन सवाल है कि इसमें 4 चीज का वैल्यू आपको निकालना है।
क्या क्या, तो देख लीजिए ध्यान से। ये आपके पास सवाल दिया हुआ है, आपको जो निकालना है सबसे x का वैल्यू, फिर y का, फिर z का, और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ एक w भी, यानी कि आपको 4 चीज का वैल्यू निकालना इसको हल करके। तो डरना नहीं है, एक एक करके निकालिएगा ना तो जरूर निकल जाएगा। तो सवाल देख लिए होंगे कि क्या है। यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 से गुना आपको नजर आएगा, अगर इससे हमने 3 से सब में गुना कर ले डायरेक्ट हम तो हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 3x हमें सवाल मिला, फिर यहाँ पे 3y नजर आया, फिर आते हैं 3z, यहाँ पे हमने देख लिया 3w, ये हमने आपके सामने गुना कर दिए। अब इधर आइए बराबर, इसमें तो गुना कुछ नहीं है, यही उतरेगा, यानी x 6 और -1 और 2w, ये हमारा इधर हुआ। फिर है प्लस, उसके बाद 4 और x प्लस y, नीचे आते हैं z प्लस w और यहाँ 3, ये हमारी सवाल हुआ। अब हम एक काम करते हैं, इसको मैट्रिक्स से इसे बाहर करके हम एक्स वाई को चीज का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसकी अवयव कौन है, ये है, और इसके बाद ये है। तो जैसे जैसे आपको बाहर करते हैं, यहाँ क्या है 3x, एकदम ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ कौन सा चिन्ह है देख लीजिए, इक्वल, तो आपको इक्वल ही देना है। फिर यहाँ क्या है x है इनके स्थान पे, फिर यहाँ देखिए कौन सा चिन्ह है प्लस, और यहाँ क्या हमारा 4, ये देखिए। अब बताइए इसको बिना इक्वेशन माने भी हम x का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए x एक तरफ, ये प्लस है, इस तरफ अगर ला लेते हैं यानी 3x और -x बराबर क्या बचेगा 4, यानी 3x में एक x घटेगा तो हमारा बचेगा 2x बराबर 4, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या निकला 2। तो देखिए ये x का वैल्यू निकला है सिर्फ, ये नहीं कि अभी पूरा निकल गया आपका, सिर्फ x निकला हुआ है अभी, और अभी आपको y निकालना, z निकालना है, w निकालना है। तो डरना नहीं है ना। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे जगह पे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बार हमने ये लेके निकाले, तो दिमाग लगाइए कि दूसरे से भी कुछ निकल जाए, तो हमें नजर आ रहा है कि इससे निकल सकता है। यहाँ देखिए क्या ले लेंगे, 3y है और यहाँ पे हमारा इक्वल है, इसी के स्थान पे यहाँ देखे होंगे आपने क्या 6 है, और यहाँ हमारी प्लस है, यहाँ क्या है x प्लस y, देख लीजिए ये आपकी सवाल। तो भाई कितना आसान है, हम पहले y को इस ओर ला लेते हैं, यानी 3y और ये प्लस है, माइनस हो जाएगा आपका y, और इधर हो गया 6 प्लस x, यानी कि देखिए 3y में नहीं कुछ तो एक जरूर है, एक y घटाना क्या बचेगा भाई मेरे 2y बचेगा, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग 2y बचेगा। अब बराबर में हमारे पास क्या 6 प्लस 1, तो आप बताइए x का वैल्यू मालूम है, हमने निकाले हुए हैं किसका x, तो x के जगह पर हम 2 रख सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया 2y बराबर 6 प्लस, देखिए x के जगह पर हमने 2 रख दिए डायरेक्ट, यानी कि 2y कितने के बराबर 8, यानी कि बोल सकते हैं y कितने के बराबर 4 के बराबर, यानी आपके सामने यहाँ पर y भी निकल गया। 2 आंसर तो आपका हो गया x और y। अब बचा आपके पास अभी भी z और w, तो अब z w के लिए दिमाग लगाते हैं हम लोग क्या करें ताकि निकल जाए, कुछ हल हो जाए। तो देखते हैं, तो हमने देख रहे हैं सबसे पहले अगर यहां से ले लेते हैं तो हमें समीकरण में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ z है, यहाँ z और w के रूप में, अगर यहां से ले लें तो हमें एक मान निकल जाएगा। तो हम पहले यही ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है 3w, उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल हम दे दिए, इसी के स्थान पे यहाँ देखिए क्या हमारा 2w है तो हमने 2w दे दिए, फिर आपका प्लस चिन्ह है प्लस, और यहाँ क्या इसके स्थान पर नजर आया आपको 3, आपको निकालना है किसका वैल्यू w का निकालना है ना, तो w निकल जाएगा। अब इधर प्लस इधर ला लीजिए माइनस, तो 3w माइनस 2w बराबर 3, यानी कि 3 में 2 घटेगा तो 1w, यानी हम लिख सकते हैं सिर्फ w बराबर 3, यानी यहाँ से देख लीजिए आपको क्या नजर आ गया, w का भी वैल्यू मालूम चल गया। अब बचा एक चीज और z, तो z अब अगर ये समीकरण हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ये समीकरण भी अगर हमने ले लेते हैं तो अब हमारे निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ क्या हमारा देख लीजिए 3z है, फिर बरोबर है तो हमने बरोबर दिए, इसी का स्थान यहाँ देखिए -1 है, ध्यान दीजिएगा -1 है, फिर यहाँ कौन सा चिन्ह है
प्लस है, इसी का स्थान देखिए यहाँ पे है, यानी जेड प्लस डब्लू, ये आपका हो गया। तो अब इसे हमें क्या करना है वो देखना है आप लोग को। तो भाई हमें जेड को इस तरफ ला लेते हैं, तो 3z और ये प्लस इधर आएगा माइनस जेड बराबर -1 और ये प्लस हो गया आपका डब्लू। तो अब बताइए यहाँ 3z में 1z घटेगा तो आपका बच जाएगा 2z, और इधर आइए -1 प्लस डब्लू। अब डब्लू का भी मान आपको अच्छी तरह से पता है, मालूम है कि हमने डब्लू का वैल्यू इसीलिए निकाल के रखे, तो डब्लू के जगह पर हमने 3 रख दिए, यानी कब हो गया 2z बराबर 3 में 1 जाएगा 2, यानी अब z बराबर हमारी 1, ये आपका आंसर हो गया। यानी चारों आंसर देख लीजिए आपके पास हो गया। यानी यहाँ पे हमने x निकाल लिए 2, y निकाल लिए 4 और z निकाल लिए 1 और w निकाल लिए 3, ये आपका हो गया आंसर। एकदम ध्यान पूर्वक आप देख लीजिए, बेहतरीन से समझने का प्रयास करें और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। आप अपना साथी, अगर आपकी कोई ऐसी साथी मिला हो जिससे आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब कर देता हो, तो वो सब साथी को छोड़ के आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला। भाई आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में रिजल्ट अच्छा बना, अगर आप अच्छे रिजल्ट बनाते हैं ना, तो आपको आगे आपकी गार्जियन, आपकी माता पिता बड़ा खुशी से आपको आगे भी पढ़ने का एक मौका देंगे बेहतरीन से, और बेहतरीन पढ़ाई करके आप बेहतरीन स्थान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप कोई बड़ा से बड़ा अफसर भी बन सकते हैं। तो आपको पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है, इसलिए आप सारी काम काज छोड़ के खेलना धूपना ये बंद करके आप टाइम के अनुकूल आप ज्यादा से ज्यादा तक पढ़ाई कीजिए, और आपको पढ़ाई में मन भी लगाना होगा, और बेहतरीन से पढ़ाई करके ताकि रिजल्ट एक अच्छा मिले आपको। तो अब देखते हैं और आगे नेक्स्ट सवाल आपका। देखिए भाई, ये सवाल जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, ये बहुत VVI आपका सवाल है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ, और ये भी 1-2 नंबर में नहीं, ये 5 मार्क्स का पूछते हैं भाई मेरे। जो आपको टोटल 8 कचनमरा बनाने के रहेंगे ना, उनमें से एक ये पूछते हैं, इसीलिए आप इनके ऊपर ध्यान देना, और इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन बेहतरीन तरीका से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि ये जब बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इधर हमारा LH है और इधर हमारा RH है। भाई हमें LH और RH दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर करना है। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए LH में हमारे पास FX गुना बोल रहा है FY। भाई मेरा FX तो मेरे पास है, लेकिन FY फैमिली तो है ही नहीं ना, तो भाई F वाला तो फैमिली है। देखिए यहाँ अगर एफ था, यहाँ टाइटल में एक्स है, तो देखिए सबके टाइटल में एक्स है। अगर इसी को हम एफ वाई कर ले, यानी कि एफ वाई कर ले, यानी आपने क्या देखे कि एक्स के जगह पर हमने क्या रख रहे हैं, वाई को रख रहे हैं, यही तो आपके किताब नहीं कर रहा। तो पहले इसको निकाल लेते, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई, यानी कि यहाँ पर हमारा कॉस एक्स है, हम यहाँ पे वाई देंगे। फिर नीचे साइन एक्स है, तो यहाँ वाई देंगे, फिर 0, नीचे आते हैं माइनस साइन वाई, फिर नीचे कॉस वाई, 0 0 0 1, ये यानी कि आपने देखें फैमिली दोनों का एफ ही है, बस टाइटल यहाँ देखिए क्या है, वाई है और यहाँ पर एक्स है, तो इसका टाइटल में एक्स था, हमने इसी से वाई निकाल लिया, तो हर एक जगह जहां जहां एक्स था वहां वहां हमने वाई, तो आपके पास 2 हो गया, एक एफ एक्स हो गया, एक एफ वाई हो गया। अब इसे हम गुना करने बोला LH में, हम गुना करते हैं आपके सामने में। तो क्या बोला गया कि भाई LH में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, LH में बोला FX और गुना फिर करना हमें FY, यानी पहले हमने FX लिख लेते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो क्या है हमारा cos x माइनस साइन x और 0, ये हमारा सवाल है। फिर नीचे आइए, साइन x है, cos x है, 0 है, 0 0 1, ये हमारा हुआ fx का वैल्यू हुआ। अब हमें fy का निकाल देना है गुना में, तो यहाँ देखिए fy हमने निकाले, cos y माइनस साइन y, फिर 0, ये ध्यान से उतारिएगा आप लोग यहाँ पे। तो साइन y है, cos y, 0 0 0 1, ये देखिए आपको। अब इससे क्या करना है, गुना करना है। तो गुना का तरीका हमने आपको बहुत बेहतरीन से सिखा चुके हैं कि इधर से चलना है और इधर से उतरना है।
तो cos x गुना cos y यानी cos x इंटू हो जाएगा cos y, ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे हम माइनस तो माइनस cos x इंटू साइन x इंटू साइन y, साइन x इंटू साइन y, ये हो गया आपका। फिर 0 गुना 0 करेंगे तो 0 0 देने से कोई फायदा ना, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब इसी से आइए सेकेंड में, तो सेकेंड में थोड़ा दूरी, तो यहाँ देखिए cos x गुना माइनस तो माइनस cos x इंटू cos y, ये हो गया आपका। फिर आगे बढ़ेंगे हम माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस, फिर हो गया हमारा sin x इंटू cos y, ये हमने गुना किया। फिर आगे बढ़े 0 गुना 0 तो 0 नहीं देंगे, एकदम ध्यान से। अब इसको आइए लास्ट में, cos x गुना 0 तो गया 0 भाई मेरे, प्लस फिर माइनस साइन गुना 0 तो भी 0 हो जाएगा। फिर आगे 0 गुना 1 यानी कि 0 हो जाएगा। ये देखिए आपका एक बार अभी गुना किए, अभी इसको 2 बार यार और गुना करना है एकदम बेहतरीन तरीका से। अब इधर चलते हैं, साइन एक्स गुना कॉस वाई, फिर इससे हो जाएगा मेरा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ध्यान दीजिएगा। फिर इससे हम आगे बढ़े तो मिला हमें प्लस चिन्ह दे देंगे, पहले क्या मिला यहाँ पे cos x इंटू यहाँ साइन y। अब देखिए आगे 0 गुना 0 तो यहाँ 0 नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे इससे आइए अब सेकेंड में, यहाँ माइनस है पहले माइनस दीजिए, साइन x गुना साइन y यानी साइन x इंटू साइन y लिख दिए। आगे बढ़े यहाँ भी प्लस, वहां प्लस हो गया हमारा cos x इंटू cos y यानी cos x इंटू cos y। भाई मेरे स्क्वायर नहीं दे दीजिएगा क्योंकि दोनों का टाइटल भाई अलग है। फिर आगे बढ़िए 0 गुना 0 किए तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। अब इससे आइए लास्ट में साइन गुना 0 तो यहाँ हो गया 0, प्लस कॉस गुना 0 तो यहाँ हो गया 0, फिर प्लस 0 गुना 1 तो ये हो गया हमारा 0। ये देखिए आप, अब एक और अभी बचे हुए हैं, अब नीचे से तो भाई यहाँ देखिए साइन 0 गुना कॉस वाई तो गया 0, प्लस 0 गुना साइन वाई 0, प्लस 1 गुना 0 तो यहाँ 0, ये निकल जाएगा। फिर इससे आइए सेकेंड रो कॉलम में 0 गुना माइनस साइन यानी कि 0, प्लस 0 गुना कॉस यानी 0, प्लस 1 गुना 0 यानी कि 0। अब इससे लास्ट में आइए 0 गुना 0 0, प्लस फिर 0 गुना 0 करेंगे 0, प्लस इस बार देखिए 1 गुना 1 यानी कि हो गया 1। ये आप देख रहे हैं, ये अब इनका फार्मूला लगा लेना है हम लोग को, तो बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं, आपका क्या निकलेगा एकदम आराम से समझिएगा। आपको ये जो आप देख रहे हैं ना, ये cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यानी कि आप ये जो हमारा फार्मूला जाएगा एकदम ध्यान से समझिएगा। ये जो देखिए फिर से एकदम cos x इंटू क्या है हमारा cos y, फिर माइनस में sin x इंटू साइन, यानी कि ये a का वैल्यू हुआ, ये b हुआ, तो ये किसके बराबर होगा, तो एकदम ध्यान दीजिए cos a प्लस b, यानी cos a प्लस b, तो एक के जगह पर x यहाँ देंगे भाई मेरा x, अब प्लस b के जगह पर क्या है y। ये हो गया इसका फार्मूला, त्रिकोणमितीय फार्मूला जो कि आप पलेवन में पढ़े होंगे। ये देखिए कितने के बराबर ये हुआ, तो cos x प्लस वाई के बराबर हुआ। अब आगे बढ़िए, अगर ये दोनों से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, बाहर माइनस कर लीजिए, दोनों प्लस में बचेगा, दोनों किस में बचेगा प्लस में, यानी हम ये भी बोल सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यानी साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस कॉस ए इंटू, ये लगता है कहीं मिस हो गया है क्या, इस जगह गुना चेक करना होगा लगता है, तो देख लेते हैं इसको गुना फिर से, यहाँ लगता है मिस हुआ है कहीं। ये हमारा फर्स्ट का था और ये सेकेंड का, यहाँ पे हमारा देखिए cos x गुना माइनस क्या था साइन y था, यहाँ पे लिखा है नहीं, cos x तो लिखा गया, यहाँ पे साइन y है। भाई ध्यान देना होगा, थोड़ा मिस हो गया था इस जगह, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए साइन y है ये, देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, इसको सेकेंड में यहाँ cos गुना माइनस साइन, ठीक है। फिर आगे बढ़े माइनस का माइनस, यहाँ साइन x और यहाँ cos y, अब ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला अगर माइनस कॉमन ले लिए तो वही आ रहा था, क्या आया साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसके बराबर,
याद ही होगा आपको, साइन ए प्लस बी, यानी ए के जगह पर हो जाएगा एक्स, ए के जगह पर एक्स और प्लस वाई के जगह पर हम बी, यानी कि बी के जगह पर हम वाई दे सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आइए 0 0 3 बार 0 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 0। ये देखिए ध्यान से, तो ये फार्मूला आपको ध्यान देना होगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। अब देखिए गौर करके, ये फार्मूला और ये दोनों सेम है, खाली माइनस हटा के, माइनस वहां, यहाँ देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं इसका हम, साइन ए यानी एक्स प्लस वाई, वहां माइनस कॉमन लिए थे, माइनस दे दिया। अब देखिए इनको और इनको तुलना कीजिए, कॉस एक्स, पहले ये देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई, दोनों देखिए सेम है, तो इसके लिए हमने क्या दिया है, कॉस ए प्लस बी, यानी ये भी हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका। अब आइए यहाँ 0 प्लस 0 0, फिर लास्ट देखिए यहाँ 0 और यहाँ भी आपका 0 मेरे दोस्त, और यहाँ देखिए क्या आएगा 0 0 प्लस 1, तो ये हो गया 1, यानी ये आपका किसका वैल्यू निकला, एल एच का वैल्यू निकला। देख लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, ये आपका एल एच निकला। अब हमें क्या निकालना, आर एच निकालना। तो भाई इसमें पहले फार्मूला देख लीजिए हमने कहाँ कहाँ लगाया 11 का, बस 2 फार्मूला लगा है, एक लगा कॉस ए प्लस बी और एक लगा साइन ए प्लस बी का, बस 2 ही फार्मूला ये बन गया त्रिकोणमिति का फार्मूला जो 11 क्लास से लिए। अब इसके बाद देखिए आर एच क्या कहा है, अब हम लोग आर एच पे काम करते हैं, तो इधर हम हटाते हैं इसको। तो देखिए ये हमने निकाल के क्या रखे हैं, एल एच, ध्यान दीजिए, इसलिए इसको मिटाए नहीं, हमने रहने दिया। अब हम आर एच लेते हैं। आर एच देखिए क्या बोला, एकदम साफ से बोल दिया है आर एच में कि भाई हमारा एफ और एक्स प्लस वाई है। देखिए ध्यान से, यानी कि फैमिली एफ ही रहेगा, बट इस बार एक्स के जगह पर एक्सो रहेगा और आपको अलग से उसमें ऐड कर देना वाई को, कहां में, टाइटल, यानी जहां जहां एक्स है एक्स भी रखना है और अलग से आपको जोड़ देना है वाई को। तो ध्यान दीजिए, इसमें सवाल में आते हैं हम लोग फैमिली वही एफ में, देखिए यहाँ कॉस का कॉस ही रहेगा, एक्स के जगह पर देखिए एक्स भी देना है और प्लस आपको वाई जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा आइए, यहाँ देखिए माइनस का माइनस दे दिए, साइन का साइन दे दिए, तो एक्स ही रहेगा और प्लस इसमें वाई जोड़ दीजिए। और 0 में तो भाई कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसने बोला क्या है, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस वाई होगा और फैमिली तो वही है एफ, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब आइए दूसरे में, यहाँ देखिए क्या आपका है, साइन है और उसके बाद एक्स है, एक्स से दे दिया प्लस जोड़ दिया अलग से वाई, फिर यहाँ आइए कॉस है और एक्स का एक्स है प्लस जोड़ दिया वाई और यहाँ 0, फिर यहाँ 1 0 और 0। देखिए अब दोनों को ध्यान से तुलना कीजिए, ये आपका आर एच है और ये आपका एल एच है। देखिए दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, ये गौर करके देखिए। आप कुछ नहीं किए, ये समझ गया ना कि क्या बोला कि भाई मेरे एक्स के जगह पर एक्स भी रहेगा प्लस वाई, किस फैमिली में, तो एफ वाला फैमिली में, यहाँ एफ लिखा था, यही आपके सवाल ने कहा था, तो हमने वही कर दिया। अब देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो आप समझ गए होंगे। तो एल एच बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, आर एच, यानी कि प्रूव्ड। अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको एग्जाम में कन्फर्म 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न। अगर देखिए ये एक बार में नहीं समझ में आया वीडियो तो डबल बार इसको फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, यानी कि हम जो अभी आपको एक्सरसाइज आपको 3.2 जो पढ़ा रहे हैं ना, 3.2 में जितने भी सवाल है, सब सवाल में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आपका सवाल है, और 13 नंबर को ही आप रिवाइजिंग करके रखिएगा, इस चैप्टर में बेहतरीन से बना के रखिएगा और यही आपके एग्जाम में आएगा ही। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।